प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे योगियों पर जो अपनी आयु को कैसे बढ़ाते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ योगी हैं, वो पशु पक्षियों को काबू कर लेते हैं या प्रकृति से बात करते हैं, उन पे काबू कर लेते हैं। कौन सी वह विधि है या कौन सा ऐसा टेक्निक है, क्या चीज़ करते हैं कि वो प्रकृति पे काबू पा लेते हैं, अपने लाइफ पे भी काबू पा लेते हैं। कई हजार 500 साल, 600 साल, 700 साल, क्या इनके पास क्या होता है, कैसे करते हैं? तो प्रभु जी इसे करने का उनका माध्यम है श्वास। प्रभु जी इस संसार में हर मनुष्य, हर जीव कुछ श्वासों के साथ जन्म लेता है। हर मनुष्य का जो जीवन होता है, हम लोग सोचते हैं कि 50 साल, 60 साल, 70 साल होता है। इसका कोई साल नहीं होता है। किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का जो लाइफ होता है वो तय होता है उसके श्वास से, जिसे सृष्टि उसे देती है। तो आप बोलेंगे कैसे हम समझें? तो इसे समझने से पहले जानना होगा कौन कौन सा जीव कितना श्वास पर मिनट लेता है। तो सबसे ज़्यादा जीने वाला जीव है कछुआ और हाथी, जो 300 साल, 400 साल, 200 साल, 250 साल जीता है। हाथी का भी ऐसे ही उम्र होता है, 200 साल, 150 साल। कैसे होता है? क्योंकि वो एक कछुआ पर मिनट श्वास लेता है 2 से 4 बार। एक कछुआ का पर मिनट का श्वास लेने का रफ्तार है 2 बार, 2 से बहुत ज़्यादा हुआ 4, ज़्यादा 99% 2 ही लेते हैं, कुछ हुआ तो 4 बार। ठीक उसी तरह से हाथी का भी वही है। हाथी पर मिनट श्वास लेता है 4 से 5 बार। हाथी 1 मिनट में श्वास लेता है 4 से 5 बार, और जब वो रेस्ट करता है तो श्वास लेता है 1 बार। ठीक उसके उलट आप यदि देखेंगे, कुत्ता जिसका उम्र 5 से 6 साल होता है, 7 साल होता है, उससे ज़्यादा जीता नहीं है, वह 1 मिनट में श्वास लेता है 60 बार। आपका कबूतर 1 मिनट में श्वास लेता है 25 से 30 बार। इसका भी लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत जो 6-7 साल होता है, 8 साल होता है। सबसे ज़्यादा जो ब्रीथिंग है पर मिनट है वो मछली का होता है, जो 66 बार 1 मिनट में लेता है, 66 बार। और ठंडे प्रदेश में वह 1 मिनट में 78 बार लेता है। जबकि एक इंसान का जो श्वास पर मिनट लेता है वह होता है 16 से 18 बार। इसी चीज़ों को ऋषि मुनियों ने देखा, समझा, पकड़ा, और उसी को माध्यम बना के उन लोगों ने अपने लाइफ को 450, 500, कुछ तो 1000, 2000, ना जाने कितने लंबे आयु तक योगी अपना ये लाइफ बढ़ा लेते हैं। साधारणतः ये योगी इधर समाज में तो रहते नहीं हैं। ज़्यादातर योगी आपको तिब्बत की पहाड़ियों में या हिमालय की पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ियों में ही मिलते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर ये अपने श्वास पे काबू पा लेते हैं, खाली श्वास पे ही काबू पा लेते हैं।
इतने ठंडे देश में कभी आपने सोचा है इतना ठंडा -45 -30, उसमें ये नंगे बदन कैसे चलते हैं? इसमें नंगे बदन चलने के लिए वो लोग सहारा लेते हैं नाक का। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बायां साइड है वह चंद्र नाड़ी है, जिससे ठंडी हवा बह जाती है, और जो दायां साइड है सूर्य नाड़ी, वह गर्म हवा देती है। तो ठंडे प्रदेशों में खाड़ी कपड़े में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दायां नाक से श्वास लेते हैं और अपने आप को इतनी सुंदर ढंग से श्वासों पे कंट्रोल कर लेते हैं कि वे हिमालय की पहाड़ियों में आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यदि कोई मनुष्य, कोई भी योगी या कोई भी साधक यदि अपने श्वास को 12 बार, 1 मिनट में 12 बार कर लेता है, तो वह पशु पक्षी से आराम से बात कर सकता है। कोई भी साधु संत होंगे, 1 मिनट में यदि 12 बार कर लेता है तो वह पशु पक्षी किसी भी चीज को बात कर लेता है, उसकी बात समझ लेता है और उसको काबू कर लेता है। और योगी अपने श्वास को पर मिनट 7 तक कर लेते हैं, जिससे वह निर्जीव चीजों से भी बात कर सकता है। तो अब तो समझ गए कि ऐसा सब चीज श्वास पे ही निर्भर है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनि योगी कहते हैं श्वास में ही ईश्वर है। परंतु अब इसे किया कैसे जाए? इसे करने का माध्यम है प्राणायाम। यह प्राणायाम से ही, पहले तो इसे साधने के लिए योगी प्राणायाम का सहारा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बाद में उसी प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करते हैं ये बात लोगों को मालूम नहीं। ये असली में त्रिविधि प्राणायाम करते हैं। मैंने आप लोगों को एक प्राणायाम बताया, 2 प्राणायाम बताया है। एक प्राणायाम बताया है स्वामी विवेकानंद का, दूसरा बताया है त्रिविधि प्राणायाम। त्रिविधि प्राणायाम को बाबा गोरखनाथ ने बताया था संसार को। इस संसार में पहले कभी भी कहीं पर भी किसी को ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कुंडलिनी, इस सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं था। पहले ये चीज़ें सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा तक ही सीमित थी। शायद उस समय लोगों को ज़रूरत नहीं था, इस कारण नहीं था। बाबा गोरखनाथ ने ही सबसे पहले इन चीज़ों को संसार में लाया और उन्होंने प्राणायाम को बताया। उन्होंने जो प्राणायाम बताया है त्रिविधि प्राणायाम, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। यदि कोई साधक इसे दिन में 3 बार 4 बार करता है तो वह आस्ते 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 अपने श्वास पे काबू करता है। फिर उसी काउंट पर वो ध्यान लगाते 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 ऋषि मुनि महर्षि योगी अपने श्वासों को इस अवस्था में ले आते हैं कि वह आस्ते आस्ते पर मिनट 12 बार श्वास लेते हैं। और जब वह कोई भी इंसान 1 मिनट में 12 बार श्वास लेगा, श्वास को कंट्रोल कर लेगा, तो पशु पक्षी प्रकृति से बात कर सकता है। और यदि इसे और लंबे समय तक करे तो वह आस्ते 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 वह 7 मिनट तक आ जाता है। यह बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हालांकि ये बहुत टफ है। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद जी ने समाज के लिए, संसार के लिए उसे थोड़ा आसान कर दिया। जिस समय बाबा गोरखनाथ ने इस प्राणायाम को बोला था, उस समय संसार की स्थिति कुछ और थी। उस समय खाना पीना, लोगों का आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा था, इस कारण श्वासों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने
संसार को पहले ये लोग दिव्य दृष्टा होते हैं, इनको मालूम है आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरह के लोग आने वाले हैं। उसी हिसाब से संसार को वो कुछ संदेश देते हैं। हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन दिव्य संत दिव्य दृष्टा होते हैं। वो समाज और संसार को कुछ ऐसा चीज़ देते हैं जिससे लोग इसे करें और स्वस्थ रहे और आध्यात्मिक शक्ति को पा सके। तो यही एक माध्यम है जहाँ से ऋषि मुनि या योगी पहले तो प्राणायाम करते हैं, पहले 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, आस्ते 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 इसी रिदम पे ध्यान करते हैं। और बहुत लंबे समय तक जब ये ध्यान करते हैं तो यह श्वास अपने आप घट के साथ आ जाती है। और जिस दिन श्वास साथ आ जाएगी, एक कोई भी साधक है वह पशु पक्षी और इससे बात करने लगता। हालांकि यह सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है और रेगुलर करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। इसमें बहुत सालों तक लगने के बाद इस अवस्था में ऋषि मुनि योगी आ जाते हैं कि वो किसी से भी बात किसी भी प्राणी से, जीव से, जंतु से बात करने लगते हैं। और वो कुछ तो है निर्जीव से भी बात करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। और मेरे प्रभु जी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जिससे मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं। यह ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर तक ही नहीं पहुंचती है। आप लोग थोड़ा शेयर किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट करके मुझे पूछा करिए। कुछ जो क्रिया करते हैं बोला करिए, एज क्या है, क्या क्या क्रिया करते हैं, तो मैं आप लोगों को आध्यात्म के बारे में बहुत चीज़ बता सकता हूं, जिससे आप आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।